नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज 21 और ये वीडियो इसलिए आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये है मुकेश जी बेड़ा, गांव है मोकाला और ये पैसे से अध्यापक हैं। अभी हाल ही में 1 साल पहले ही इनकी सरकारी जॉब है वो लगी है। अब ये इनका काम है वो इनसे ही पूछेंगे। तो इन्होंने एक पोती करके अपनी खुद की एक संस्था चला रखी है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना पार्टी और पोती, तो पोती करके इन्होंने एक अपनी जो एनजीओ है वो शुरू किया है। और उसके अंदर ये क्या करते हैं, तो मुकेश जी जो पोती करके आप एक एनजीओ शुरू किया है, उसके अंदर आपको शुरुआत ये कैसे हुई, पहले तो ये बताओ। पहले क्या है कि ये जो एक एनजीओ तो नहीं है, अभियान है। उसमें मैं चाहता हूँ कि समाज में कैसे भी करके कोई एक शिक्षा की क्रांति होनी चाहिए जी। तो हर परिवार में अपने बूढ़े लोग बच्चों का जन्मदिन वगैरह मनाते हैं। बिल्कुल, यानी उसमें फिजूल खर्च का पैसा खर्च होता है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। जी, जैसे मान लो जन्मदिन आ गया या कोई अपना शादी की सालगिरह मनाते हैं। हाँ जी। तो फिर मेरे बच्चे का जन्मदिन था। हाँ। तो घर वालों ने कहा कि जन्मदिन मनाते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो यार एक नई हम कुप्रथा शुरू करने की ओर चल रहे हैं। जी। वैसे भी आगे वाली पुरानी कुप्रथा भी खत्म नहीं हो रही है और एक नया प्रचलन ये गलत है। जी। तो फिर उसकी जगह मैंने सोचा कि भाई अपने गांव में जो सार्वजनिक लाइब्रेरी बना हुआ है उसमें पुस्तकें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको क्यों नहीं दी जाए। सही है। तो फिर मैंने 151 पुस्तकें उन मेरे गांव में जो सार्वजनिक लाइब्रेरी बना हुआ है जी उसमें डोनेट की थी। तो जो आपने मतलब अध्यापक बनने के लिए जो तैयारी की, जो नोट्स बनाए, वो सारी की सारी आपने मोकाला जो लाइब्रेरी है उसमें डोनेट की। फिर ये मुहिम अभियान कैसे चला, ये कैसे दिमाग में आया? अभियान ऐसे चला कि मैंने जो पहले पुस्तकें दी, मैंने कई लोगों को मैंने पहले उसके बारे में राय ली थी कि भाई ये मैं कर रहा हूँ कैसा रहेगा जी। तो कई लोगों ने कहा यार हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग है जी। तो सर्वप्रथम अपने घंटिया के एक दुर्गाराम जी निवासी है, उन्होंने मुझे कहा, सामने फ़ोन करके बोला कि मेरे पास किताबें पड़ी है और आप इसको लेकर जाओ, हो सके किसी काम आ सके। सही। फिर मैंने वो किताबें लाया, गांव में लाइब्रेरी में दी। उसके बाद में मेरे दिमाग में आया कि इसको मतलब एक समाज में इस तरह फैला दिया जाए कि हर जगह अगर एक शैक्षिक क्रांति हो जाए तो बेहतर रहेगा। सही। उसके बाद में मैंने बासनी कच्चावा में मेरे एक साथी हरीश जी लामरोड जी चावंडिया के, उन्होंने भी मुझे बोला कि मेरे पास बुक पड़ी है आप इसको लेके जाओ और किसी जरूरतमंद के अगर काम आए तो आपको बहुत बढ़िया ले जाना चाहिए। जी। फिर ऐसे करते करते लोगों से आपका अटैचमेंट बढ़ा। फिर कई लोगों ने दी। उसके बाद में एक अपने राजवीर जी टाडा है जी, पहले वो यहाँ नेतरिया पोस्टिंग थी, अभी नौका है बासनी से जाके, उन्होंने भी मेरे को बुकें दी थी। फिर एक बिहाराम जी घसवा है, सीताराम जी घसवा बड़गांव के जी, उन्होंने भी मेरे को बुकें दी। फिर ऐसे ऐसे लोग जुड़ते गए, एक अभियान में लोग आते गए। आप अपना जो निःशुल्क जो लाइब्रेरी है गांव के अंदर उनमें आप ये डोनेट करते गए। तो एक आप ये टीचर लाइन की ही जो तैयारी करते हैं उनके लिए करते हैं, जैसे यार रेलवे एसआई या और कोई टीचिंग लाइन से रिलेटेड तो मेरे को खुद को ही नॉलेज है जी भाई। जैसे मैं 3rd ग्रेड लगाऊं तो 3rd ग्रेड तक का मेरे को पता है कि उसमें कौन सी बुक काम आएगी कौन सी काम नहीं आएगी। अगर जहाँ कहीं पर धर्म संकट की स्थिति लगे तो मैं वो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से पूछ लेता हूँ। रही बात अदर एग्जाम की, एसएससी रेलवे, अगर कोई मेरे को फोन करके बोलता है कि मेरे पास रेलवे की बुक है तो फिर मैं ले जा करके या रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को साथ में लेके जाता हूँ जी। उसको ही मैं बोलता हूँ मेरे को पता है नहीं भाई कौन सी बुक काम की है कौन सी नहीं जी, जो तुझे लगता है भाई ये बुक काम की है वो अपन लेके चलते हैं। तो ऐसे करके कई जगहों से मैं विद्यार्थियों को साथ में लेके गया तैयारी करने वालों को और वो बुकें लेकर आए लाइब्रेरी में। कई गाँव के अंदर जो माता पिता है खेती करते हैं या कोई जो बच्चे पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन परिवार है वो साथ नहीं दे पाता है क्योंकि सारे परिवार है एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या संदेश है, जो लोग तैयारी करके जो अपने नोट्स बनाए अपने हिसाब से बनाए, जो कई रेलवे में लग चुके हैं, कई मतलब पुलिस लाइन में चले गए, कई आपके जैसे 2nd ग्रेड 1st ग्रेड या 3rd ग्रेड में आ गए, तो उन लोगों के क्या मैसेज है कि जो गरीब बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि उनको फायदा मिले, ऐसा कोई मैसेज आपकी तरफ से? ऐसा मैसेज है भाई वो लग गए हैं
और ये तो फिक्स है कि उन्होंने संघर्ष करके ही लगे हैं। आजकल की कंपटीशन का दौर बहुत टफ हो गया है। हाँ। तो वो खुद संघर्ष से वाकिफ हैं और अपने गांव में आसपास में जो कोई भी किसी जरूरतमंद साथी है जिसको जरूरत है किसी भी चीज़ की, चाहे अर्थ की हो चाहे बुक्स की हो, हाँ। तो फिर सहयोग तो करना चाहिए। ये अपना फर्ज बनता है भाई। अपने समाज हम मान लो जैसे किसी स्कूल में पढ़े हैं, अब स्कूल का भवन अपने परिवार के लोगों ने तो बनाया नहीं है, कोई जरूरत थोड़ी। बिल्कुल राइट है। तो हमने किसी दूसरे की चीज़ को एडॉप्ट किया, खुद ने जी हमने ग्रहण किया, तो हम भी ये चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें। बिल्कुल राइट है। तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि जैसे मान लीजिए भाई कोई तैयारी करके नोट्स बनाकर और कोई उच्च पद पे पहुंचा है, चाहे टीचर लाइन में हो चाहे आरएस बना हो, कि अभी रिजल्ट आ रहे हैं, या कोई रेलवे डिपार्टमेंट में चला गया है और उसके पास में अपनी तैयारी की हुई बुकें पड़ी है, तो वो बुकें अगर आप किसी को नहीं दे सकते तो आप मुकेश जी बेड़ा से संपर्क कर सकते हैं, जो ऑल ओवर में नागौर जिले में कहीं भी किसी के पास में बुकें पड़ी है, क्योंकि बिना तैयारी के वो नौकरी नहीं लग सकता। और तैयारी करने के लिए वो उसने बहुत रातें काली की है और बहुत उसने संघर्ष किया है, उसके बाद ही उसका जॉब लगा। लेकिन उनके पास में मुझे लगता है कि भरपूर मात्रा में जो शिक्षा की सामग्री है वो भी उनके पास पड़ी है। तो वो कहीं न कहीं आप कौन सी लांबा स्कूल में पढ़ाते हैं ना? मैं लांबा पोस्टिंग, लांबा जाटान इनकी पोस्टिंग है और मुकेश जी बेड़ा इनका नाम है, गांव में मोकाला, और ये खुद अभी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके पास में वो आप अपनी जो तैयारी की हुई सामग्री की बुक्स है वो यहाँ तक पहुँचा दें। ये आप तो सार्वजनिक जो लाइब्रेरी है वहीं पे डोनेट करते हैं या फिर गरीब बच्चों को या उनके लिए ही करते हैं। तो सार्वजनिक लाइब्रेरी को प्राथमिकता देता हूँ। और जैसे मान लो कोई बच्चा है जो घर पे रहकर तैयारी करता है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसके वो उसमें क्या है, मेरे को कोई परेशान नहीं है, उसके घर जाके भी दे देता हूँ। अच्छा, घर जाके भी दे देते हैं। और इसमें ऐसा है कि अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे को आप दे या नहीं दे, ठीक है, अपने आसपास में जहाँ कहीं पर भी आपको लगे कि इस बच्चे को जरूरत है और अपने पास वो चीज है जी, तो उनको देना चाहिए जी। अपने नागौर में एक मित्र है अनिल दिनेश जी चौधरी अड़ाई के जी, उनका खुद का जन्मदिन था, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मेरा जन्मदिन है और बधाई दी। फिर मैंने उनको फिर उन्होंने कहा मैं आपके इस मिशन से जुड़ना चाहता हूँ जी। और फिर उन्होंने वहाँ पर अपने गांव के जो जरूरतमंद साथी थे उनको पुस्तकें डोनेट की जी। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, अभियान है, और जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करके लगे हैं और अपनी लाइन है वो अपने जीवन में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनके पास में अपार शिक्षा की सामग्री पड़ी है और वो रद्दी में ना जाके किसी बच्चे के भविष्य के लिए काम आ सकती है। तो मुकेश जी तक पहुंचाइए, या फिर अपने आसपास कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जाति समाज वो मन ना देके, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो शिक्षा आगे बढ़ना चाहता है लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और आर्थिक रूप से वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी मदद कीजिए। और एक मुकेश जी की सबसे बड़ी भाई इनका जो अभियान है उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप फिजूल खर्ची ना करके, जैसे मान लीजिए जन्मदिन आया तो वहाँ पे आप पैसा उड़ा रहे हैं और पार्टियाँ मना रहे हैं, या फिर आप शादी की सालगिरह आई, तो ऐसे में फिजूल खर्ची ना करके आप यही पैसा किसी ज़रूरतमंद जो शिक्षा के अंदर आगे अपना भविष्य तलाश रहा है तो उसकी मदद कर दे, तो एक बहुत बड़ी क्रांति है वो अपने क्षेत्र में आएगी और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो यही संदेश देने के लिए बुलाया है। और आप क्या कहना चाहते हैं? एक हमारे मित्र है मनोज जी, हनुमानगढ़ से हैं, हाँ, उनके गांव में भी लाइब्रेरी ओपन की थी जी। तो उसमें तो ये पाबंदी कर दी कि भाई जिसका भी बर्थडे होगा उसको अपनी तरफ से नई बुक ला करके देनी है। बहुत बढ़िया। तो वो उसके ऊपर का मतलब जो इच्छा है उसकी भाई के आपको करना है। और अभी अपने आसपास में जो इंदौर गांव है, बिल्कुल राइट, उनमें अशोक जी नाम के बरनंगा है, गगराना पोस्टिंग है। उन्होंने मतलब गांव में जो सोच बदलो गांव बदलो टीम इंदौर नाम से कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसमें अभी लाइब्रेरी में 45 सीट है, 45 बच्चे आ रहे हैं। मैं एक दिन गया था, 1 तारीख को वहाँ पर प्रोग्राम था जी, और वहाँ पर वो लोग गए थे अपने सिकवाल पब्लिकेशन और लक्ष्य पब्लिकेशन जयपुर वालों के पास। उनको बोला कि भाई आप हम लोग सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें हमें चाहिए जी। उनको पूरा बताया, कहा भाई हमें आप मार्केट रेट से थोड़ा कंसेक्शन देकर बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं, थोड़ी छूट दीजिए। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने पूरा निःशुल्क दे दिया, 35,000 रुपए की किताबें थी। वेरी गुड वेरी गुड। और उन लोगों ने ये तक कह दिया था कि हम तो फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे आपके साथ। अच्छा, वो जो पब्लिकेशन वो कह रहे थे कि हमें
बच्चों के लिए लेके जा रहे हाँ। हो और हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे। उसी की बदौलत आज इंदौर गांव में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसों की एक भव्य लाइब्रेरी बन रही है। बिल्कुल बनी हुई है सर, बन रही है अभी, नहीं तैयार भी हो गई वो तो करीब 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 तैयार हो और गई। वहाँ पे तो व्यवस्था भी अच्छी है, निःशुल्क बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बच्चे ही मेंटेन करते हैं उसको, कोई उनके ऊपर वो रखा हुआ नहीं है, अभी बच्चे खुद ही उसको मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, वो लाइब्रेरी उनकी जो सोच बदलो गांव बदलो टीम इंदौर 4 साल हो गए, 4 साल में 22 बच्चे सरकारी अफसर में अभी ये एक बहुत बड़ी मुकेश जी ने बात बताई है कि सोच बदलो गांव बदलो। ये इंदौर में शुरुआत हुई थी और वहीं से इसका आगाज हुआ और आज उसी की बदौलत 22 बच्चे सरकारी जॉब में गए हैं। अभी एक सुरेश जी मेरिया है, इन्होंने RS मेंस क्लियर किया था। अच्छा, अभी हाल ही में इंटरव्यू कॉल हुआ उनका। हाँ, और सबसे बड़ी तो इसमें ऐसा है कि अगर गांव का बच्चा बाहर में जाकर के गांव में तैयारी करे तो ये लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत रहता है। और मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि भाई अपने जो भी फिजूल खर्ची का पैसा नहीं खर्च करें जी, और अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और जिनको जरूरत है उनके लिए कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल। अभी एक दिन मैं एक गांव में गया था तो भी वहाँ लड़के मिले थे 10-20। उन्होंने तो कह दिया जो हमारे गांव में जो लाइब्रेरी बनाएगा उसी में वोट देंगे। अच्छा, हाँ, उन्होंने कह ये दिया। एक बहुत नहीं, ये सही है। अगर युवा पीढ़ी देख ले, सोच ले कि भाई जो बच्चों के लिए करेगा कुछ, यानी कि लाइब्रेरी हो गई, जैसे एक डुकिया के अंदर भी लाइब्रेरी है, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी चल रही है। इंदौर हो गई, ऐसे कि एक अपने डांगाबाज के अंदर ही गौशाला के अंदर लाइब्रेरी है जहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। जो बच्चे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा जाके तैयारी करते हैं, रूम लेते हैं, वहाँ का किराया भाड़ा भरते हैं और वहाँ से वहाँ रूम में रहकर और फिर लाइब्रेरी में जाके तैयारी करते हैं, तो उसके बजाय तो है अपने गांव में अपने परिवार के पास रह के और लाइब्रेरी गांव में हो तो वहाँ पे बेस्ट तैयारी होगी मेरे हिसाब से। मुकेश जी, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी तैयारी शहर के बजाय। वहाँ पे तो बहुत सारा शुद्ध खाना है और उसमें एक चीज ये भी मानसिक रूप से भी तो वो फ्री रहेगा ना। मानसिक रूप से उसमें एक ये भी होता है कि जैसे बच्चियां होती है, लड़कियों को क्या है कि गांव वाले बाहर भेजना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर अपने घर के आसपास सुविधा मिलेगी तो लड़कियों के लड़कियां लिए वो बेस्ट भी रहेगा, बिल्कुल बेस्ट, क्योंकि वो बाहर घर वाले भेजते नहीं है आजकल के समय में। सही है। तो गांव के पास में लाइब्रेरी रहेगी तो गांव में वो बेटियां हैं, बहुएं हैं, बिल्कुल इन लोगों के लिए बहुत आसान रहता है पढ़ने के लिए। लड़कियां आज भारत में टॉप पर है। बिल्कुल राइट। मैं ये चाहता हूँ कि हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और जो भी पुस्तकें हैं जरूरतमंद को हाँ, जिनकी सर्विस लग गई है वो डोनेट हो जानी चाहिए। अगर आप खुद योग्य हैं तो फिर क्यों नहीं करें। बिल्कुल राइट। तो ये थे हमारे साथ में मोकाला के हैं मुकेश जी बेड़ा, एक बार फिर बता देता हूँ, और लांबा जाटान में 3rd ग्रेड टीचर हैं, अभी SI की तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने जो अभियान चलाया है बहुत ही सुपर डुपर है। अगर इस अभियान को गति मिले और जो फिजूल खर्ची हो रही है उसका सही उपयोग हो तो समाज में और अपने ग्रामीण परिवेश क्षेत्र में एक नई शिक्षा की क्रांति जगेगी। और क्रांति के साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं, किसान वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, उन बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम राम। ठीक सर।